प्राचीन काल में एक गांव था जिसका नाम चंदनपुर था। चंदनपुर गांव गहरे जंगलों से घिरा हुआ था और वहां के लोग अपने भयंकर और रहस्यमय अतीत की कथाओं से डरे हुए थे। इस गांव में एक भूत की कहानी मशहूर थी जिसे लोग अपने बच्चों को रात के समय सुनाते थे। बहुत समय पहले चंदनपुर गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश एक महानतम वैद्य था और उसकी सेवाएं लोगों के बीमारों को ठीक करने में मदद करती थीं। एक दिन एक गंभीर रोग में ग्रस्त एक गरीब लड़की उसके पास आई जिसका नाम रोशनी थी। वह अपनी समस्या का समाधान मांगा। सुरेश ने उसकी मदद की और वह लड़की ठीक हो गई। अब आगे देखें। धन्यवाद सुरेश, मेरी बीमारी ठीक करने के लिए तथा मुझ जैसे गरीब की मदद करने के लिए। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। तुम भी सुरेश। इसी प्रकार सुरेश और रोशनी के बीच एक अद्वितीय प्रेम का विकास हुआ। दिनों एक दूसरे के करीब आ गए और उनकी प्रेम कहानी चंदनपुर गांव में फैल गई। लोग खुशी और आश्चर्य से उनकी प्रेम कहानी को सुनते थे और उनका सम्मान करते थे। दुर्भाग्यपूर्ण चंदनपुर गांव के एक तांत्रिक बाबा को एक भविष्यवक्ता द्वारा एक संकेत मिला कि रोशनी को दुर्भाग्य झेलना पड़ेगा और वह भूत बन जाएगी। बाबा ने लोगों को इस बारे में चेतावनी दी और सुरेश और रोशनी से कहा, तुम एक दूसरे से अलग दिशा में रहने का फैसला करो। उसी रात एक दुर्घटना से रोशनी जीवन शक्ति खो बैठी और उसकी आत्मा भूत बन गई। इसके बाद से उसकी आत्मा रात के समय चंदनपुर गांव में घूमती रहती थी और लोगों को डरा रही थी, क्योंकि रोशनी को लगा कि गांव वाले और तांत्रिक बाबा मिलकर उसे सुरेश से अलग कर दिए। इसीलिए रोशनी की आत्मा गांव वालों को मारना चाहती थी। मैं तुम सारे गांव वालों को मार डालूंगी। रोशनी की भूतात्मा की वजह से चंदनपुर गांव में भयानक हालात पैदा हो गए। लोग रात में घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्हें लगता था कि भूत उनकी जिंदगी को खत्म कर रहा है। गांव के लोग बेहद चिंतित और विचलित हो गए। क्या रोशनी की आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? इस कठिन परिस्थिति से मुक्ति के लिए गांव के लोग तथा सुरेश साथ मिलकर तांत्रिक को बुलाया जिसका नाम भूतनाथ था। भूतनाथ एक प्रमुख तांत्रिक थे और उन्होंने गांव के लोगों को संबोधित किया। भूत की आत्मा को गांव से बाहर निकाल सकते हैं, जिसके लिए एक यज्ञ करनी होगी। भूतनाथ के मार्गदर्शन में लोग एक विशेष यज्ञ की तैयारी करने लगे। इस यज्ञ में विशेष मंत्रों का पाठ किया जाएगा। यज्ञ का समय आता ही गया और सभी लोग उच्च स्थान पर जमा हो गए। कुछ समय बाद यज्ञ प्रारंभ हो गया। यज्ञ के प्रारंभ होते ही आकाश से एक प्रकाशमय बिंदु नीचे आकर भूतनाथ की मदद के लिए पहुंच गया। यह प्रकाशमय बिंदु रोशनी की आत्मा को आवश्यक आदान प्रदान करने के लिए था। यज्ञ के प्रभाव से रोशनी की आत्मा धीरे धीरे शांत होती गई और उसे उच्चतम लोकों में स्थान मिला। मैं जा रही हूँ, तुम सब मुझे माफ करना, मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। रोशनी की आत्मा की मुक्ति के बाद चंदनपुर गांव में शांति और सुकून की स्थिति स्थापित हुई। भूतनाथ और लोगों ने एक विशेष पूजा आयोजित की जिसमें रोशनी की प्रतिमा स्थापित की गई। लोगों ने रोशनी की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धापूर्वक खड़े हुए और आध्यात्मिकता का आभास किया। भूतनाथ उन्हें कहा, प्रेत और भूतों की प्राकृतिक विद्यमानता में विश्वास करना चाहिए और इन्हें दुख देने की जगह उनकी मदद करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह भूत की कहानी ने चंदनपुर गांव के लोगों को आध्यात्मिकता, समर्पण और सामरिक भावनाओं के साथ जोड़ा। वे समझ गए कि भूतों का अस्तित्व वास्तविक हो सकता है और उन्हें नकारने की बजाय उनसे सहयोग करना चाहिए। इस कहानी ने लोगों को आदर्श जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को जानने और उन्हें अपनाने की प्रेरणा दी।